नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, वैसे आज का महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि बिहार बंद में कल बिहार में जिस तरह की हुड़दंग देखने को मिला, उससे एक लाभ और एक हानि हुआ। लाभ यह हुआ कि अभी का जो मतदाता है, जिसका जन्म ही 90, 95 और 2000 के बीच हुआ है, उसको लालू प्रसाद यादव का वो दौर याद नहीं होगा, उन्होंने देखा भी नहीं होगा। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, हर हाथ में कैमरा नहीं था कि विजुअल्स उनके सामने हो, तो वो सुनी सुनाई बातों को कभी कहते होंगे कि सही है, कभी कहते होंगे कि गलत है। लेकिन कल का जो विजुअल उन्होंने देखा है, उससे उनको अंदाज तो लग गया होगा, ट्रेलर तो था कि पूरी पिक्चर कैसी रही होगी। मतलब अभी सरकार में नहीं है, पुलिस प्रशासन उनके नियंत्रण में नहीं है, तब लोगों को रोक करके कह रहे हैं कि अगर 90 वाली लहर आ गई तो पलट के चले जाएंगे। वर्दी में महिला पुलिसकर्मी, जो कि सब इंस्पेक्टर लेवल की महिला है, उसको रोक करके उसको अपमानित किया जा रहा है, उसे अपने काम से रोका जा रहा है। वो कह रही कि मैं ड्यूटी में जा रही हूं, आप ही की सुरक्षा में जा रही हूं, आप ही ने रैली कॉल किया, मैं आपके सुरक्षा में हूं। बोला कोई बात नहीं, हम तो सुरक्षा को मानते ही नहीं है। जगह जगह आगजनी, तोड़ फोड़, लोगों को अपने घरों में जबरन बंद कर देना। एक दुकानदार का शटर डाउन कर दिया गया, वो दिन भर बेचारा रहा। वो कहो कि चक्कर आके बेहोश होके मरा नहीं, कई बार आदमी इसमें उमस और उससे घबरा के मर जाता है, लेकिन उसके बच्चों का ईश्वर पर आस्था थी और ईश्वर का उन सबों पर कृपा था जिससे वो आदमी मरा नहीं। तो लाभ यह हुआ है, और नुकसान जो बिहार के जान माल का हुआ है, उसकी भरपाई तो आदमी मेहनत मजदूर से कर लेगा। लेकिन जो भी कल हुआ वो सिर्फ निंदनीय था, क्योंकि मतदाता पहचान पत्र का कार्यक्रम उन लोगों ने नहीं किया था जिन लोगों को सड़क के जाम करके आपने परेशान किया। चुनाव आयोग में उनका दखल बिल्कुल नहीं है जिनके लिए आपने रेल रोक दिया, या जिनका रेल रोक दिया आपने, जिनके घरों में तोड़फोड़ किया, जिनकी दुकानें बंद की, उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो चुनाव आयोग को निर्देश दिया होगा कि मतदाता पहचान पत्र किया जाए। तो मतलब आप जिन्होंने किया है उनके सामने आपकी सीधी की पेटी बंद हो जाती है, आप बोल नहीं पाते हैं। और जिन्होंने कोई कुछ नहीं किया, वो बेचारे आम जन है, आप उनको परेशान कर रहे हैं। निंदनीय है, चिंतनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कल एक और घटना हुआ। वह घटना हुआ बिहार में कांग्रेस की हैसियत का अंदाज। रैली में जो विजुअल आया, उसमें युवक कांग्रेस और कांग्रेस का ही झंडा दिख रहा था। राष्ट्रीय जनता दल और दलों का झंडा उतना नहीं दिख रहा था, वो सब झंडे गुंडई में दिख रहे थे। लेकिन जो पटना में आयकर चौराहा था, जहां पर यह सब भीड़ थी और जहां से नेता लोग भाषण दे रहे थे, उसके इर्द गिर्द कांग्रेस का झंडा और युवक कांग्रेस का झंडा ही दिख रहा था। लेकिन उस झंडे के तले, उसी झंडे के लिए काम करने वाले नेता कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस की स्थिति देश में दिनों दिन गिरती जा रही है। अब लोग उसको इस लायक भी नहीं समझते कि अपने बराबर में खड़ा कर सके, अपनी बराबरी में ला सके। यह बात भी एकदम से स्पष्ट हो गया। लाख कोशिश के बाद भी कन्हैया कुमार को अंदर आने की इजाजत नहीं मिली। लाख कोशिश के बाद भी पप्पू यादव को अंदर घुसने नहीं दिया गया। यह कांग्रेस की दुर्दशा और घटता जनाधार का प्रमाण है। लेकिन क्या करिएगा, जब आपका नियत नियम कुछ नहीं होगा, ढूलमुल रवैया अपनाएंगे और पानी के तरह से जिधर ढलान देखेंगे उधर ही बह जाएंगे, तो ये स्थिति यही होगी कि या तो आप नापदान में जाएंगे या शिवर में जाएंगे। सम्मान तो आप पा ही नहीं सकते। खैर, इन सब के साथ एक चीज और हुई।
जिस MY कॉम्बिनेशन की चर्चा लालू प्रसाद का परिवार करता है, उनका बेटा तेजस्वी और तेज प्रताप भी जिसको फॉलो करता है, उस समुदाय में से कोई भी आदमी मंच पर नहीं था। लालू के बेटे के अलावा लालू अपने आप को यादव बताते हैं, हालांकि वो पासी हैं, लालू प्रसाद हैं, लेकिन चलिए मैं उनको यादव में मान लेता हूँ, वो खुद को यादव का नेता मानते हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान उस मंच पर नहीं था। लालू प्रसाद के पार्टी में भी कई मुस्लिम नेता हैं, कई मुस्लिम मंत्री रह चुके हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान को उस मंच पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। देश के मुसलमानों को यह बात समझना पड़ेगा कि जब मंच की जरूरत पड़ती है, माइक की जरूरत पड़ती है, तो भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन भीड़ का नेतृत्व करने की साहस हम न कर सकते हैं, न इस विषय में सोच सकते हैं। तो कोई मुसलमान भी उस मंच पर नहीं था। MY कॉम्बिनेशन का दम बढ़ने वाला यादव नहीं था, मतलब पप्पू यादव नहीं था। MY कॉम्बिनेशन का दम बढ़ने वाला मुसलमान उस मंच पर नहीं था। तो ना मुसलमान था ना यादव था, तो वो मंच किस लिए था यह लालू प्रसाद का परिवार बताएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कार्यक्रम लालू प्रसाद के परिवार का ही था, क्योंकि उन्हीं के परिवार की इच्छा थी कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार मंच तक फटकने न पावे।